आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप सब परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? यह हफ्ता अद्भुत चीजों की समाप्ति है। आप मौसम वगैरह की अगर बात करते हैं तो ये दुनिया भर में फसह का भी सप्ताह होगा। दुनिया भर में ये हमेशा ऐसा नहीं है कि फसह हमेशा सबत के दिन ही आता है। एक यहूदी सबत के दिन, ये शायद मंगलवार को आए, बृहस्पतिवार को आए, पर इस बार ये शुक्रवार को ही आएगा। सबत, राइट? तो लिखा है कि पूरा दिन ही सबत का दिन होगा। अब यह दिलचस्प है कि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। क्या मैं सही हूं? तो वो साल जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हम जानते हैं कि ये दरअसल सबत की ही फसह थी। और इसीलिए जब यीशु सबत के दिन मरे, माफ कीजिए, फसह के दिन, वो फसह का मेमना था और उसने फसह को पूरा किया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्हें सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ा। वो मरे, उन्हें जल्दी थी उनकी लोथ को नीचे उतारने की, क्योंकि सबत शुरू होने ही वाला था। उन्हें उनके शव को कब्र में रखना ही था क्योंकि सबत शुरू होने वाला था। और बाइबल कहती है यहां तक कि महिलाएं भी विश्राम के लिए चली गईं और वो सबत का पालन करने में बहुत कट्टर थीं। तो वहां सबात था और उस सप्ताह बहुत बड़ा सबात था, बहुत बड़ा। आमीन। चलिए शास्त्र वचन देखते हैं क्योंकि ये उसका सप्ताह है। ओके, निर्गमन 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना। ध्यान दीजिए, 9 महामारियां आईं और चली गईं। ये वो कहानी है जो हुई मिस्र में उनके छुटकारे के लिए। पर मत भूलिए कि उससे पहले 9 महामारियां आईं और चली गईं। ये सभी 9 महामारियां उन अंतिम दिनों के मौसमों का बयान करती हैं जिसमें कि हम रह रहे हैं। आप जानते हैं 9वीं महामारी कौन सी है? अंतिम वाली 9वीं महामारी 10वीं से पहले वाली 10वीं वाली है, फसह की रात। आप जानते हैं 9वीं महामारी कौन सी है? 9वीं है नंबर 9। जानते कौन सी है? अंधकार जो महसूस किया जा सकता है। सचमुच शब्द यह है कि जो महसूस की जा सकती है। तो अंधकार आया और यह बहुत ही सुंदर है। यह हमारे समय की बात करता है। कितने लोग आमीन कह सकते हैं कि अंधकार पृथ्वी को घेर रहा है? यह ऐसा है कि लोगों को अपना रास्ता मालूम नहीं है। वो बातें जो इतनी मूल हैं अब वो इतनी मूल नहीं रही। वो बातें जो सामान्य ज्ञान है अब सामान्य नहीं रही। आमीन। मूल नैतिकता के संदर्भ में देखें तो सही जो था वो गलत बन गया है और जो गलत था वो सही बन गया है ना? मेरा मतलब है मूल्य, वो तंत्र, सोच, ये पृथ्वी पर अंधकार का समय है। बहुत अफसोस है, यह अंधकार का समय है। पर आप जानते हैं, इन्हें निर्गमन 10 दिखाइए। अंधकार के समय में संसार के लोगों ने एक दूसरे को 3 दिन तक ना तो किसी ने देखा और ना ही कोई अपने स्थान से ही उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला बना रहा। तो भविष्यवाणियों के अनुसार सच है कि हम अंधकार के मौसम में जी रहे हैं, है ना? तो मेमने के आने से पहले, और बाय द वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उनका नाम फिर से वहां मेमना ही है। ये बहुत ही मुख्य नाम है मेमना। मेमना सिंहासन के बीचों बीच खड़ा था, मतलब कि वो परमेश्वर वापस आ रहे हैं और वो सब मिलकर इकट्ठा हो रहे हैं फसह के मेमने में। आमीन। तो हम यीशु के लौटने के थोड़ा पहले ही, तो ये अंधकार का समय है, घोर अंधकार। पर बाइबल में लिखा है कि अंधकार पृथ्वी पर छा जाएगा, हम अंधकार में खो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आप पर प्रकट होंगे और उनका उजियाला देखा जा सकेगा, तेज देखा जा सकेगा, उनका तेज आप पर देखा जा सकेगा। परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। तो ठीक निर्गमन 10 के बाद आता है निर्गमन 11। और परमेश्वर ने निर्गमन 12 में कुछ बहुत ठोस कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि यह है निर्गमन 11। चलते हैं अगले अध्याय पर। तो हमें मिलती है 9वीं महामारी, अंतिम महामारी से ठीक पहले। ऑलराइट, पहले उठे की मृत्यु। और यहोवा ने मूसा से कहा कि एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं और उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना। अब फसह की रस्म को पहली बार निर्गमन 12 में बताया गया। ये पहली बार निर्गमन में बताया गया था, पूरी रस्म विस्तार से। यह है निर्गमन 11। पर इसका हवाला देते हुए परमेश्वर ने कहा मैं एक और विपत्ति लाऊंगा। आपने सोचा होगा कि वो फसह की बात करने वाले हैं, पर नहीं। देखिए उन्होंने क्या कहा, उसके पश्चात वो तुम लोगों को जाने देगा। जब वो तुम्हें देता है, वो बात कर रहे हैं अंतिम विपत्ति की। वो निश्चय ही तुम्हें यहां से बाहर धकेल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले, हर कोई। वचन 3। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया
और इससे अधिक वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। यहां ऊपर देखिए, फिर से अंधकार के समय परमेश्वर के लोगों के घरों में उजियाला रहेगा। और न केवल यही दोस्तों, ऐसा लगता है कि परमेश्वर धन के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है यहां मैं उन बातों का मतलब लगा रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल टाइमिंग वही है। और हमारी टाइमिंग क्या है? क्या हम कलीसिया के आरंभिक काल में हैं, कलीसिया के जीवन में हैं? नहीं। क्या हम इसके अंत में हैं? हाँ। देखिए क्या हुआ उसी दिन या फिर उसके अगले दिन। परमेश्वर ने फसह का जिक्र किया। निर्गमन 12 वचन 1 से नीचे तक देखते जाइए जरा। देखिए, चलिए कुछ देर फसह को आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। क्या ये उसी रात पूरा हुआ या फिर इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वो सब उन लोगों को दिया गया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यहां देखिए, अगर आप सोचते हैं कि वो उचित नहीं होगा उन पर अनुग्रह किया जाना, तो ये बात ध्यान से सुनिए। ये सालों साल बिना वेतन के परिश्रम करने के बदले था। क्या हम वहां उस पर ब्याज भी लगाए? वो अपना वेतन वापस पा रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपके साथ धोखा हुआ है? क्या आप लूटे गए हैं? या आपसे कोई चालबाजी की गई है, कोई निवेश करने के लिए वगैरह वगैरह, और आप ये पाते हैं कि पता है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, हे परमेश्वर के संतान, आप बहुत बुद्धिमान बने रहिए। परमेश्वर का तरीका है, जो हमेशा अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ोतरी होती है। कोई भी जो धनवान बनता है उतावली करता है। हमेशा आपकी आत्मा में रेड लाइट होनी चाहिए। बाइबल कहती है लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली ही करते हैं। बुद्धिमत्ता की किताब कहती है, नीति वचन में लिखा है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है। वो जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। परिश्रम करने वाले की नींद सुखदाई होती है। मुझे ये वचन बहुत पसंद है। कामकाजी लोग अपने हाथों से धनी होते हैं। परमेश्वर का तरीका है परिश्रम। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? फिर परमेश्वर के आशीष से ये मैं धनवान बनाता है और इसमें कोई दुख नहीं होता। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर का तरीका है दशमांश। आमीन। अब्राहम ने मल्कीसदेक को दशमांश दिया, जो हमारा महायाजक है आज पिता के दाहिने हाथ पर। और दशमांश, ये शब्द धनवान इस शब्द दशमांश में है। असर है मसर में, यानी शब्द दशमांश। तो परमेश्वर का रहस्य है दशमांश देना, परिश्रम से बटोरना और बढ़ती करना। आमीन। जल्दी से धनवान बनने की स्कीम में मत जाइए। सावधान रहिए उसके प्रति। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? तो ये तबादला कानूनी है। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया तो अपनी पिछली तनख्वाह वापस पा रहे हैं। आमीन। और सालों साल ब्याज सहित पा रहे हैं। आमीन। उनके कुछ माता पिता नहीं रहे थे, वो दास थे जो उनके लिए दास्ता कर रहे थे इतने सालों तक, और उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। और अब एक ही रात में सब कुछ वापस आ गया। और ये कौन सा मौसम है दुनिया में? अंधकार का समय। कौन सा मौसम है दोस्तों? परमेश्वर के लोगों के घरों में उजियाले का समय। आमीन। ये कौन सा मौसम है? एक स्थानांतरण होने वाला है। अब आप चेक कीजिए, आप अपने पास्टर की हिम्मत सुनिए, मौसम को चेक कीजिए जो मैं कह रहा हूं। क्या ये परमेश्वर के वचन है ना? चलते हैं अगले अध्याय पर, अध्याय 12 की शुरुआत में, और देखें जो परमेश्वर ने कहा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन, जो असल में आज शाम है, ठीक है, आज शाम, तो तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार कहिए एक मेमना। ऑलराइट। ये महीना प्रभु कहते हैं लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। अब आपको एक बात समझनी चाहिए। असल में उनका कैलेंडर शुरू होता है रोश हशाना से। सचमुच ये होता है ना? उनका कैलेंडर शुरू होता है जैसे कि नया साल। उनका नया साल क्या है? अप्रैल में नहीं है, निशान के महीने में नहीं है, दरअसल ये सितंबर में ही आता है। ये है उनका नया साल। तो आपको रोश हशाना से शुरुआत करनी पड़ती है, जो कि निशान से 7वां महीना है। पर उसके बजाय, ऑलराइट, परमेश्वर उनका नया साल बदल रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि आज के बाद से हमारा नया साल होगा। पर हम अभी भी रोश हशाना मनाते हैं, जो उनका सिविल कैलेंडर है, और उनका आत्मिक कैलेंडर शुरू होता है निशान से। क्या आप एक भविष्यवाणी की खबर मुझसे लेंगे? यह है परमेश्वर की ओर से। भूल जाइए जो अतीत में हुआ था। ये महीना
आपके लिए आरंभ का वर्ष ठहरेगा। एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। ठीक है, आपने शायद कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की हो, कुछ बेवकूफी भरे फैसले किए हो। ठीक है, आपने शायद कुछ ऐसा किया हो जो आपको महसूस होता है कि आप खुद को सजा दें, पर मैं आपको यह बता दूं कि अतीत को भूल जाइए। प्रभु का वचन यह है कि अब यह नई शुरुआत है। ऑलराइट, तो ये गौर कीजिए, इस महीने के 10वें दिन, जो कि असल में आज शाम है, एक घराने के लिए एक मेमना, एक घराने के लिए एक मेमना। अब भी फसह नहीं आया है, अब 14 को ही फसह है, 10वां तैयारी का दिन है। तो एक मेमना, कहिए मेमना, एक घर के लिए। तो परमेश्वर पूरे घर को बचाना चाहता है। यीशु पर विश्वास कीजिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। वचन 4, अगर किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक घर एक मेमने के लिए बहुत बड़ा ठहरे। यीशु हमारी जरूरतों से भी बड़े हैं। ये कभी कभी नहीं होगा कि मेमना बहुत छोटा है। किसी तरह यहां जो निर्देश हैं, अगर किसी के घराने में एक मेमने के लिए खाने के लिए मनुष्य कम है, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार। अब सबसे पहले वापस चलते हैं वचन 3 पर। वो है एक मेमना, कहिए मेमना। इसी तरह हम यीशु को जान पाते हैं। सबसे पहले हम उनको देखते हैं। ओके, ये है मेमना, एक मेमना। बहुत से मेमने होते हैं, बस एक मेमना। अगला वचन, अब ये है मेमना। वचन 4, अंतिम शब्द, खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना, तो वो एकमात्र मेमना है। ठीक है, हम ये जान पाते हैं कि वही एकमात्र है। फिर आपका मेमना, आपका मेमना अब मेमना है। मेमना अब मेमना नहीं रहा, वो भेड़ है, और वो भेड़ आपकी भेड़ बन गई है। आप सभी कहानी जानते हैं, मैं उसे अब नहीं सुनाऊंगा। आप सभी जानते हैं। मैं ये समाप्ति से पहले बताना चाहूंगा कि मेरे हृदय में क्या था, खासकर वो हिस्सा जहां ये लिखा है। परमेश्वर ने असल में खासकर इसका जिक्र किया है, हम इस पर जोर नहीं देते। प्रभु कहते हैं वहां एक तबादला होगा, राइट, उसी रात। अभी बहुत ही दिलचस्प है। वाह, असल में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और अब्राहम से उत्पन्न हुआ था इसहाक, इसहाक से उत्पन्न हुआ था याकूब, उसके थे 12 बेटे, और फिर वो मिस्र में दास हो गए। राइट, तो इससे कहीं पहले अब्राहम पहला व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की थी, और ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अब्राहम के लिए की। उसके बाद जब मलकीसदेक को दशमांश दिया, और मलकीसदेक ने उसे रोटी और दाखमधु देकर आशीष दी, उससे अगला ही अध्याय, और मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूं, और ये एक कुंजी है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 15 में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वो उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वो दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वो बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तो ये स्वयं परमेश्वर थे जिन्होंने ये कहा। अब वो बाहर निकल आएंगे, और वो हवाला दे रहे हैं मिस्र से निर्गमन का। उस रात जब वो बाहर निकलेंगे, प्रभु कहते हैं कि वहां बहुत सारा धन लेकर वहां से निकलेंगे। वो नहीं निकलेंगे गरीब बनकर, वो धनवान होकर निकलेंगे। क्या आपने सुना है? मेरा मानना है कि हम होने वाले हैं, हम धनवान होने वाले हैं, हम ऊपर उठाए जाने वाले हैं। अब यही प्रचार का भय भी आ जाता है। स्वास्थ्य और धन वाले लोगों का सुसमाचार, स्वास्थ्य और धन वाले लोगों का सुसमाचार। नंबर 1, स्वास्थ्य और धन सुसमाचार नहीं है, गलत। ठीक है, अनुग्रह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों की चिंता मत करें, सत्य का प्रचार करें। आप में से किसी को इसकी जरूरत है, क्योंकि जिस पर भी लाइट जलती है, आप प्रभु पर उसके लिए विश्वास कर सकते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं, उस क्षेत्र में आपूर्ति चली जाएगी। आमीन। ये नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है। कलीसिया पर एक भय की आत्मा है। स्वास्थ्य का प्रचार मत करो, चंगाई का प्रचार मत करो, प्रचार मत करो। उसी तरह से चंगाई का प्रचार मत करो, समृद्धि का प्रचार मत करो। अब हम विश्वास नहीं करते समृद्धि अपने ही स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए। हम बात कर रहे हैं आशीष की। आमीन। हम आपूर्ति बने, डेड सी ना बने, पाते रहना और कभी बाहर नहीं देना। बने आप गलील का सागर जिसमें भरपूर मछलियां तैर रही हैं। आमीन। आपूर्ति अंदर आनी चाहिए, आपूर्ति जानी चाहिए बाहर। आप एक आशीष बनिए। प्रभु की स्तुति हो। प्रदेश बहें, न कि बहते शहद और दूध का प्रदेश हो। प्रदेश बहें, यह धारणा बहुतायत का। प्रतिज्ञा यह है कि एक स्थानांतरण होने वाला है, और यह कब होगा? यह दिखाता है अंधकार के बाद की अंतिम विपत्ति का। प्रभु कहते हैं, जब मैं लोगों को देखूंगा उस रात में उस पर से गुजर जाऊंगा, है ना? ये यीशु का लहू है जो हमें बचाता है। और उस रात कुछ और हुआ, इसलिए वो बाहर आए। भजन संहिता 105 में लिखा है,
तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी देकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल न था, कोई भी नहीं। आप जानते हैं मैं हमेशा इस पर जोर देता हूं, उनके गोत्रों में कोई भी निर्बल नहीं था। हम कम्युनियन लेते हैं, आज ये एक किस्म का जैसे प्रभु का भोज फसह था और ये पहले शुरू किया गया, ठीक है। फसह की रात को अखमीरी रोटी का पर्व, आमीन, उन्होंने इसे खाया और इस बात का गौर करें कि जब वो बाहर आए तो कोई भी निर्बल नहीं था। लगता है जैसे भय की आत्मा नहीं चाहती कि हम पहली पंक्ति पढ़ें। आमीन। यहां ये बहुत स्पष्ट है, ये अंतिम दिनों में होने वाला है। मेरा मानना है कि ये तरीका जिससे ये होता है, चलते हैं नीति वचन 13 पर, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। धर्मी के लिए रखा जाना, आप जानते हैं पापी सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ओवर टाइम और वो सब, पर वो इसे जमा कर रहे हैं धर्मियों के लिए। आमीन। निराशाजनक है। यदि आप सही पक्ष में नहीं हैं तो स्थानांतरण कैसे हो पाएगा मुझे नहीं पता। एक बात हो सकती है कि धनवान पापी उद्धार पा गए, पर यह सब कानूनन होगा। एक और तरह से अनुग्रह आप पर आता है, आपका बॉस आपको पसंद करता है। मैं इसे मुखरता से देखता हूं, जब आप मांगते हैं आप पाते हैं। आमीन। यह अंतिम दिनों में होने वाला है। और आप सुनिए, यह गैर कानूनी नहीं होगा, पूरी तरह से कानूनी होगा। हम इसके होने की चाल नहीं चलते हैं, हम बस परमेश्वर को यह करने देते हैं। ऑलराइट। अब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका हृदय बस इस तरह के प्रचार में नहीं है, क्योंकि बार बार परमेश्वर की ओर से इसे देखना मेरे लिए टालना संभव नहीं हो पाएगा। मेरे लिए सिर्फ इस भय से कि मेरी आलोचना होगी। आपको खुद के लिए शास्त्र वचन जांचना होगा। एक से ज्यादा शास्त्र वचन है, और जब यह सब होगा, चलिए इस पर समाप्त करते हैं। चलिए इन्हें दिखाइए याकूब को। अब ये दुष्ट धनवान है, ये कोई धर्मी धनवान नहीं है। धर्मी धनवान अब्राहम जैसे होते हैं, दाऊद के जैसे लोग, वो धर्मी धनवान होते हैं। धनवान केवल दुष्ट ही नहीं होते हैं, ये विचार कभी मत लाइएगा। मैं इसे समाप्ति पर लाना चाहता हूं। ये धनवान सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। यह है दुष्ट धनवान, वो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बाद में आप पढ़ते हैं कि वो अपना वेतन रख लेते हैं, जो हक से काम करने वालों का ही है। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, वो काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। अंतिम पंक्ति देखते हैं, तुमने कब के लिए धन बटोरा है, कब के लिए। वो मौसम कब आने वाला है? अंतिम युग में। क्या हम अंतिम दिनों में हैं? नीचे आ जाइए, 4 और 5 की बात करते हैं। इन लोगों ने आखिर कैसे लवने वालों को लूटा है। ठीक है, ये जानवरों को पालने का समाज है। ये वो लोग हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला। लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। नीचे आइए वचन 7 पर। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि वाह, ये होने वाला है बाद के वर्षा के मौसम में। ये पहले नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पहली हो चुकी है बाद की वर्षा। क्या आपने देखा? तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। पर इससे पहले कि प्रभु आए, स्थानांतरण होना चाहिए, है ना। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, है ना, आप स्वर्ग जाते हैं, आपको स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं। आप समझते कि नहीं? आप पहले स्थानांतरित किए जा चुके हैं एक संपूर्ण समृद्धि के स्थान पर। आमीन। वो जिन्हें समृद्धि से समस्या है, उन्हें खुद के ऊपर समस्या होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था आप किस तरह के परमेश्वर हैं। पता है, अगर गरीबी पवित्र है तो स्वर्ग में सब कुछ जर्जर है, टूटा फूटा है, सेकेंड हैंड। जी हाँ, सेकेंड हैंड। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि तुम धन रखो, वो नहीं चाहते हैं कि धन आदर्श हो। आमीन। वो कह रहे हैं कि सब जो तुमसे धोखे से लिया गया है, ये एक नई शुरुआत है। चालबाजी से उसे वापस पाने की कोशिश ना करें। झूठ और चालाकी करके वापस पाने की कोशिश ना करें। अगर आपको अधिक पाने की चालाकी करनी पड़े, आपको बढ़ा चढ़ा कर करना पड़े, आमीन, ताकि आप इसमें कुछ घुसने की कोशिश कर सकें, इसे सफेद झूठ कहेंगे। इसका मतलब कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। धीरज रखिए भाइयों, स्थानांतरण होने वाला है। उठाए जाने से पहले स्थानांतरण होना ही चाहिए। परमेश्वर एक शैली में काम करते हैं, इसीलिए अंधकार और फिर परिवारों के लिए प्रोत्साहन, उनके सभी निवासों में उजियाला होगा।
और फिर मेमना वापस आएगा इस पर फिर से जोर देने को। यीशु परमेश्वर का मेमना है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है ना। मेमना हमारे लिए आ रहा है, पर उससे पहले स्थानांतरण होना चाहिए, वहां स्थानांतरण होना चाहिए। क्या प्रभु आप पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ पास्टर प्रिंस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपने यकीन किया जब परमेश्वर ने आपको कुछ दिया, आपने यकीन किया थोड़े भाग से भी कि आप उनके पास वापस जाएंगे? मैं आपसे दशमांश देने को नहीं कह रहा हूं, मैं बस परमेश्वर के तरीके बता रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जब अब्राहम से ये कहा, उससे पहले का अध्याय ये था कि अब्राहम ने मलिकिसेदेक को दशमांश दिया। फिर हमें एक सपना मिलता है जहां परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे वंशज बहुत धनवान होकर निकलेंगे। ये तब बात करते हैं जब अब्राहम ने दशमांश दिया, उसके वंश को आशीष मिली। इब्रानियों 7 पढ़िए, कैसे आपके वंशजों ने उनमें आशीष पाई पिता अब्राहम से। ये अद्भुत है। दशमांश कई पीढ़ियों पर प्रभाव डालता है। आमीन। मुझे दशमांश देना होगा, आपको आवश्यकता नहीं है, आपको देना पड़ता है अगर आपको प्रकाश प्राप्त हुआ। आमीन। ये मेरा संदेश नहीं है, ये फंसे है। ऑलराइट, प्रभु मेरी गवाही देते हैं कि एक बात जिस पर मैं प्रचार करना मेरे लिए अंतिम चुनाव होगा, कुछ भी जो पैसे से संबंधित हो। मैं बस यीशु के बारे में प्रचार करना पसंद करता हूं। हर सर झुके, हर आंख बंद हो इस पूरे स्थान पर। दोस्तों, वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको पाना है पूरा ब्रह्मांड, और यीशु स्वयं आपको बहुत बहुत कुछ देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आप इसके इतने योग्य हैं। वो जो नीचे आए, इंसानों के द्वारा दुख उठाए और क्रूस पर मरे हमारे लिए। परमेश्वर के हाथों दुख उठाया और वो हमारे पापी बन गए, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे प्रेम करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा यहाँ क्रूस पर मरने के लिए, और तीसरे दिन फिर से जिला दिया। तो दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप पापों की क्षमा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो अनंत विरासत आपको मिले, आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए जाना चाहते हैं, तो इसी समय प्रभु यीशु में अपना भरोसा डालें और मेरे साथ ये प्रार्थना करें और अपने दिल से कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं और अपने हृदय से यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे पाप जो उन्होंने क्रूस पर लिए हैं वो सब के सब हटा दिए गए, एक भी अंश बाकी नहीं रहा। आपने उन्हें मुर्दों में से जला दिया क्योंकि मेरे सारे पाप हटा दिए गए हैं और मुझे निर्दोष घोषित किया गया है। यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और मेरा छुड़ाने वाला है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। अब आप परमेश्वर के संतान हैं। अब आप स्थानांतरण के लिए उम्मीदवार हैं और उससे कहीं ज्यादा आप उठाए जाने के उम्मीदवार हैं। आमीन। आप धर्मी हैं, परमेश्वर की आंखों में आप धर्मी हैं। अपने पांव पर खड़े हो जाइए और पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर कीजिए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष दें, और उस हर को जो कहीं भी इसे देख रहा है, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पिता अब्राहम की समृद्धि आशीष से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, और वो हर आशीष जो महायाजक अपने लोगों के लिए घोषित करता है यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु आपको सलामत रखें, आपको सलामत रखें। आप कहीं भी जाएं, आप और आपके परिवार के सदस्य, परमेश्वर आप में से हर एक को सुरक्षा दें, सलामत रखें, बचाएं हर खतरे से, हर एक संक्रमण से, हर एक रोग से, हर एक दुष्ट की शक्ति से। इस पूरे सप्ताह परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह को और ज्यादा दिखाए, उनके व्यक्तित्व के चमत्कार को, उनके असाधारण सुंदरता को और उनकी उत्कृष्टता की महिमा को इस सप्ताह और भी कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसी समय मेरी आवाज के नीचे परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, आपको और आपके परिवार के लोगों को दें अपना शालोम, शांति और सुख, और यीशु के नाम पर, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। फिर मुलाकात होगी।